guys, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. क्लास 9th स्टूडेंट का 10th चैप्टर सर्किल आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 10.6 एंड 10.7 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थ्योरम 10.6 equal chords of a circle are equidistant from the center. Now draw a circle. Equal chords it is given. What is given? That chords are equal. Right? Draw two chords. Which are equal in length. Right? So AB and CD both are equal. So what is given? AB equal to CD. Right? To prove, क्या प्रूव करना है? पढ़ो फिर से। These two equal chords are equidistant from the center. अब आप एक चीज समझो, अगर किसी भी लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस लेनी है तो कैसे लेते हैं? कौन सी डिस्टेंस लेंगे आप ये वाली डिस्टेंस लेंगे, ये लेंगे, या इधर से ऐसे लेंगे परपेंडिकुलर डालकर? यस, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो हम पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हैं, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। राइट, अब सेंटर से इस कॉर्ड की डिस्टेंस लेनी है तो आप क्या काम करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। राइट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ओके, लेट O इज सेंटर एंड परपेंडिकुलर्स आर M एंड N। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। राइट, to calculate the distance of the point from the chord. Right, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? These distances are equal. सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, means we have to prove that OM equal to ON. Right, आगे देखो, now proof। अब फिर वही चीज, दो चीजें हमें इक्वल प्रूफ करनी है तो हमें दो ट्रायंगल चाहिए कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए। तो क्या किया? ज्वाइन कर दो AO एंड CO। ठीक है, आप नीचे भी ज्वाइन कर सकते थे, आप OB और OD को भी ज्वाइन कर सकते थे। ठीक है ना, हमें दो ट्रायंगल चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो अब कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने? ज्वाइन OA एंड OC। राइट, ज्वाइन किया। नाउ प्रूफ। अब देखो these two triangles क्या क्या इक्वल आ रहा है? OA इक्वल टू OC रेडियन। राइट, एंगल M इक्वल टू N 90, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्योंकि डिस्टेंस लेनी है। ओके, अब आगे देखो नेक्स्ट, AB इक्वल टू CD। राइट, और हम एक थ्योरम अभी हमने करी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस लेने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, मींस M and N are midpoints of AB and CD. Right? If AB equal to CD, then half of AB equal to half of CD. Right? So AM equal to CN, hence we get three parts are equal, OA OC के इक्वल, एंगल M एंगल N के इक्वल, AM इक्वल टू CN। ध्यान से देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। राइट, कॉन्ग्रुएंसी हो गई, बाइसिपिसिटी, OM इक्वल टू ON हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। देखिए, एम ट्रायंगल OMA, जल्दी बोलो दूसरे ट्रायंगल OMA, तो ONC। यस, वन बाय वन। राइट एंगल, एंगल M इक्वल टू N इक्वल टू 90। ठीक है,
नेक्स्ट hypotenuse OA equal to OC, these are radii. Okay, then AM equal to CN. Why? क्यों है equal? As perpendicular from the center, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको, from the center, perpendicular from the center, bisect the chord as AB equal to CD. This implies half of AB, it is equal to half of CD. ठीक है, तो half of AB is AM and half of CD is CM, right? So triangle OMA is congruent to triangle ONC by RHS, right? ओके, तो जब RHS से कॉन्ग्रुएंसी हो गई, देन OM इक्वल टू ON बाई CP. ध्यान से देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है OM एंड OM. आया समझ में? Hence, if chords are equal, then they are equidistant from the center. और डिस्टेंस निकालने के लिए आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, जस्ट रिवर्स. अब क्या है? chords equidistant from the center of a circle are equal in length. अब देखो ध्यान से, just reverse. क्या करना है आपको? chords की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, राइट? लेट A, B, C, D and the center is O. अब हमें कॉर्ड की डिस्टेंस इक्वल गिवन है सेंटर से, तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर, राइट? किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस लेनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. लेट इट इज एम पॉइंट, दिस इज एंड पॉइंट. फिर उसी तरह से ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है. चेंज कहाँ पर है उसको देखो. गिवन कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. अब हमें क्या गिवन है? OM इक्वल टू ON, राइट? नाउ वी हैव टू प्रूव. क्या प्रूव करना है? कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ मीन्स AB इक्वल टू CD, राइट? आगे समझो. फिर वही कंस्ट्रक्शन क्या किया था हमने? ज्वाइन किया था, ठीक है? ज्वाइन करते हैं AO एंड CO. ओके, आगे देखो क्या करा हमने? ज्वाइन OA एंड OC. ओके, नाउ प्रूफ. देखो क्या क्या चीजें इक्वल आ रही हैं. मिल गए 3 पार्ट. यस, these two are equal, this is given, these two radii so equal. ठीक, करते हैं. in triangle AMO and triangle CNO, right? जो ऑर्डर आप फर्स्ट ट्रायंगल का ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सेकंड ट्रायंगल का लेना पड़ेगा. राइट एंगल, हाइपोटेनियस साइड, इसमें भी वही है, तो उसी ऑर्डर में लिखते हैं. M इक्वल टू N इक्वल टू 90, right? Then hypotenuse OA equal to OC radii, right? OM equal to ON, this is given. Okay, so triangle AMO is congruent to triangle CNO by RHS. अब यहाँ समझना, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन वी गेट AM इक्वल टू CN बाई CPCT. ये मेरे पास इसका एक पार्ट आया, मुझे तो पूरी साइड इक्वल करी, AB इक्वल टू CD करना है, ठीक है? जो थ्योरम हमने पहले यूज करी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है? तो इसका मतलब M और N मिड पॉइंट है. अगर हम AM का डबल कर दें, देन वी गेट AB.
राइट। देखो as perpendicular from the center bisect the chord, ठीक। सो AM इक्वल टू, AM को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB, और CM को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ CD। आई बात समझे, ठीक। कट कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, वी गेट AB इक्वल टू CD। और आप देखो हमें यही प्रूफ करना था, राइट। आया समझ में। तब आपने कौन कौन सी थ्योरम्स कर ली, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इफ chords are equidistant from the center then the length of chords are equal, ठीक है। आगे देखिए, अब हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ड्रॉ 2 सर्कल्स right, then radius 5 and 3 centimeter, the distance between their center is 4 centimeter, distance between their center, this is 4 centimeter, ठीक। this is O, this is P, right। आगे, और इनका रेडियस हमें 5 and 3, find the length of common chord, where is the common chord, this is the common chord, ठीक। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो, देन यू विल गेट द कॉमन chord। AB इज कॉमन chord और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा, रेडियस हमें गिवन है कितना, 3 and 5, तो ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। OA देन OB, right, then AP and PB, ओके। इन सबको ज्वाइन किया। अब आप देखो आप किस तरह से प्रूव करोगे। दिस इज 5 and 3, तो लेट इट इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, आपको याद आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन आपने प्रूफ किया था। थर्ड एक्सरसाइज 10.3, थर्ड क्वेश्चन, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन chord, प्रूफ किया था, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, नाउ जो हमने पहले कंस्ट्रक्शन करी है उसको लिखते हैं, जॉइन OA OB AP and PB, राइट। अब आपको एक प्रॉपर्टी और बताती हूँ, देखो समझो। दिस इज 5 सेंटीमीटर ऑल्सो एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको मैंने एक काइट की प्रॉपर्टी बताई थी, याद है, जब हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर किया था। क्या थी वो प्रॉपर्टी? काइट, पहले क्या होता है काइट, जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना, और उसमें जो इक्वल साइड्स के बीच से जो डायगोनल जाता है दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर डायगोनल, ठीक। इसी तरह से यहाँ देखो, ये भी तो एक काइट है, OAPB, दिस इज ऑल्सो ए काइट, दीज 2 साइड्स आर इक्वल एंड दीज 2 साइड्स आर इक्वल, और इक्वल साइड के बीच से कौन सा डायगोनल जा रहा है, OP, देन OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, राइट। तो पहले हम उसको काइट प्रूफ करते हैं। as OA equal to OB and AP equal to PB, this implies OAPB is a kite, ठीक है, kite है, then OP is perpendicular bisector
बाइसेक्टर ऑफ AB। कौन सा डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं? जो इक्वल साइड्स के बीच से जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या क्या पता चल गया? लेट दिस पॉइंट इज C, ये एंगल हमें पता चल गया 90, ठीक है, एंड AC इक्वल टू BC। दिस इम्प्लाइज एंगल C इक्वल टू 90 एंड AC इक्वल टू BC। कहने का मतलब है अगर हम AC निकाल लें तो डबल कर देंगे, दिया गया। मैं इस ट्रायंगल का एरिया दो मेथड से निकालूंगी। कैसे? 5, 3, 4, याद है हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया निकालते हैं, और दूसरा फिर हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। दोनों को इक्वल करेंगे और आप देखो AC आ जाएगा। तो क्या फॉर ट्रायंगल OAP, राइट, A is 5 centimeter, B is 3 centimeter and C is 4 centimeter। तीनों साइड हमें पता है 3, 4, 5, राइट। आप उनको ABC लेट करो, फिर क्या करते हैं हम हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सेमी पेरीमीटर लगाते हैं। S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, इट इज 5 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 2, इट इज 12 अपॉन 2, इट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। देन एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे आता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, राइट। पुट द वैल्यूज। S is 6, 6 minus 5, 6 minus 3 and 6 minus 4 and then under root सॉल्व करते हैं। 6 into 1 into 3 into 2, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 6 सेंटीमीटर, और हम एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर, ठीक। अब आगे समझो। इसी ट्रायंगल का एरिया हम दूसरे मेथड से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू OP इंटू AC कर सकते हैं। ये हमको पता है कि परपेंडिकुलर है, ठीक। नाउ लुक हियर, नाउ एरिया ऑफ OAP, ट्रायंगल OAP, it is equal to half into base, base is OP and perpendicular is AC, OP into AC, right। और OAP का एरिया हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया 6, ठीक है। यहाँ 6 पुट कर दो। हाफ इंटू OP, लुक हियर, OP is distance between center, it is 4, 4 into AC, कट कर दो, 2 2 जा 4, राइट। So AC equal to 6 upon 2, it is 3 centimeter। Now AC फाइंड हो गया। अब AC निकल गया तो AB कितना होगा? अभी आपको बताया था कि AC इक्वल टू BC है, AC भी 3 और BC भी 3, तो टोटल AB कितना हो जाएगा? So AB इक्वल टू 3 प्लस 3, इट इज 6 सेंटीमीटर। कहाँ से आप इस इक्वेशन को ले सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। क्या आया समझ में? थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर से समझो हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इसको काइट प्रूफ किया। क्या होती है काइट की प्रॉपर्टी? किसे कहते हो आप काइट? जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये दोनों रेडियस थे तो 5 5 3 3 दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। ये बन गई काइट। काइट में जो इक्वल साइड के बीच में से जो डायगोनल जाता है, दैट डायगोनल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अदर डायगोनल, ठीक है। इट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, दिस इम्प्लाइज एंगल C is 90 and AC इक्वल टू BC, ठीक। कितना हो गया? उसके बाद हमने क्या करा, इस ट्रायंगल का एरिया OAP का एरिया दो मेथड से निकाला। एक बार तुमने लगाया हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। आप किसी भी साइड को ABC ले सकते हैं, ठीक। फिर हमने इसी ट्रायंगल का एरिया दूसरे मेथड से निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों को इक्वल कर दिया, देन वी गेट AC, और डबल कर दिया, यू गेट
length of common chord that is AB 6 centimeter, right? Next देखिए, if two equal chords of a circle intersect within the circle, क्या मीनिंग हुआ? सबसे पहले तो आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है? टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन अ सर्किल ड्रॉ करते हैं। टू इक्वल कॉर्ड्स इक्वल है और वो इंटरसेक्ट भी कर रही हैं, ठीक है, लाइक दिस A B C and D, ठीक। O is the center, let intersecting point is P, right? तो अब देखो क्या समझो क्वेश्चन को, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, क्या गिवन क्या है, साथ साथ लिखते भी जाओ। कॉर्ड्स इक्वल है मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी, ओके, इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर। प्रूव दैट segment of one chord are equal to corresponding segment of other chord. What do you mean by corresponding segment? अब यहाँ समझो, ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो आप देखो ये कॉर्ड के टू पार्ट्स हो गए, ठीक है, AP और PB, दूसरी कॉर्ड का CP एंड PD। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स कौन से हैं? स्मॉलर सेगमेंट इट इज इक्वल टू स्मॉलर सेगमेंट and larger segment is equal to larger segment, means we have to prove, क्या प्रूव करना है? AP equal to PD and PB equal to PC, this we have to prove। आपको समझ में आया कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट वर्ड का क्या मीनिंग है? जो लार्जर पार्ट है वो लार्जर के इक्वल है और स्मॉलर पार्ट स्मॉलर के इक्वल है, राइट? अब देखो इसको हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमें क्या गिवन है? कॉर्ड्स इक्वल गिवन है। अभी आपने एक थ्योरम करी थी, क्या? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ठीक। तो हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, राइट, ठीक। तो एक तो हमारे पास ये रिजल्ट ये आ जाएगा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया MN OM एंड ON, क्या किया? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। और क्या कर रहे हैं हम? और हम कर रहे हैं इसको OP को ज्वाइन कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमें दो ट्रायंगल मिल जाएंगे और हम कॉन्ग्रुएंसी करके कुछ रिजल्ट निकालते हैं। देखो, नाउ जॉइन OP, राइट। अब देखिए प्रूफ, क्या गिवन है हमें? AB इक्वल टू CD गिवन है, ठीक। मैं इसको पहले ही फर्स्ट इक्वेशन ले ली, इसका भी आगे यूज आएगा, देखो कैसे। अब देखो, जब AB इक्वल टू CD है तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा। एंड व्हाट इज हाफ ऑफ AB? कितना है हाफ ऑफ AB? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। देखिए ध्यान से, ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? ए हाफ ऑफ AB AM, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ND, ठीक है। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। दैट्स वाई हाफ ऑफ AB एंड हाफ ऑफ CD इज AM एंड ND, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ये मैंने सब काम क्यों किया? मुझे AP इक्वल टू PD करना है, मैंने AM इक्वल टू ND कर दिया। अब अगर मैं MP इक्वल टू PM कर दूं, ठीक है, तो ये पूरी इक्वल हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो अब मैं इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी कर रही हूँ। कौन कौन से ट्रायंगल्स में? दिस वन, ठीक। देखो क्या क्या पार्ट इक्वल आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं? इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उनके सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी। दिस इज कॉमन एंड एंगल 90 हो गया का राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, बोथ ट्रायंगल आर
congruent. Now look here, in triangle का name OMP and triangle ONP, right? सबसे पहले राइट एंगल M इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90. ये कैसे हुआ? कंस्ट्रक्शन हमने करी थी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. ठीक है, आगे देखो. देन OP इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन. ओके, एंड OM इक्वल टू ON. क्यों? क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, करी थी अभी थ्योरम, फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, हमें कॉर्ड्स इक्वल गिवन है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी. सो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट. सो ट्रायंगल, यस, OMP is congruent to triangle ONP, right, by RHS, right. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप ध्यान से देखो. सो वी गेट MP इक्वल टू PN, राइट. ओके, सो वी गेट MP इक्वल टू NP या PN, कुछ भी लिख सकते हैं, बाय CPCT. Let this equation is second equation and this one is third. ठीक, अब आप समझो. AM इक्वल टू ND हमने पहले प्रूफ कर दिया, फिर MP इक्वल टू PN कर दिया. दोनों को ऐड कर दो, वी गेट AP इक्वल टू PD. तो कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड एंड थर्ड, राइट. इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3. 2 क्या है? AM इक्वल टू ND, AM, ठीक है, प्लस MP. इधर क्या था? ND प्लस, यहाँ क्या ले लेंगे? MP. अब AM प्लस MP, ध्यान से देखो, AM प्लस MP, इट इज AP, राइट. एंड ND प्लस NP, look here, ND प्लस NP, इट इज PD, राइट. एक पार्ट हो गया प्रूफ. जो लार्जर पार्ट था वो दूसरी कॉर्ड के लार्जर पार्ट के इक्वल आ गया, राइट. लेट दिस इक्वेशन इज 4. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये स्मॉलर पार्ट के इक्वल करना है. तो क्या करें? पूरी लेंथ इक्वल है, AB इक्वल टू CD, और हमने प्रूफ कर दिया AP इक्वल टू PD. क्या करूं? माइनस कर दूं. ठीक है, देखो. नाउ इक्वेशन 1 माइनस 4, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? AB इक्वल टू CD. ठीक है, तो देखो ध्यान से, AB माइनस AP इक्वल टू CD माइनस PD. व्हाट इज AB माइनस AP? लुक हियर, AB माइनस AP, इट इज PB, राइट. एंड CD माइनस PD, CD माइनस PD, इट इज CP. और यही हमारा सेकंड पार्ट था. ठीक है, लार्जर पार्ट के इक्वल और स्मॉलर पार्ट स्मॉलर के इक्वल. ठीक है, AP इक्वल टू PD एंड PB इक्वल टू PC. फिर से समझो, हमने क्या किया? हमने दो इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करी. ठीक है, और उनका क्योंकि कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है तो हमने इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, जिससे हमें ये लेंथ इक्वल मिल गई. इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. ठीक, और परपेंडिकुलर डाला, देन इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, देन वी गेट AM इक्वल टू ND. फिर हमने दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करके MP इक्वल टू PN लिया. ठीक है, दोनों को ऐड किया, देन वी गेट AP इक्वल टू PD. ठीक, पूरी लेंथ इक्वल है तो पार्ट माइनस कर दो, यू गेट PB इक्वल टू PC. है समझ में? थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंदी हैं, लेकिन आराम से आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इनको तो बहुत इजी लगेंगे. अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए.
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।